दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यहाँ आप लोगों को इसलिए ज़हमत दी है कि एक इंतहाई ख़तरनाक भत्ताखोर के ख़िलाफ़ हमने भरपूर कार्रवाई की है, जो कि एक हमारे मुल्क के बहुत ही समाजी रहनुमा, जो इंसानियत के नाते, वेलफेयर के नाते बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस मुल्क में, जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब सैयद ज़फ़र अब्बास साहब JDC के बानी व सरबरा, उनसे एक मुनज़्ज़म ग्रुप ने 14 करोड़ भत्ते की डिमांड की। इस बात जो है काबिल गौर है। 14 करोड़ भत्ता मंथली और सालाना 1 अरब 65 करोड़ कि आपने अगर अपना इदारा चलाना है तो मुझे दें, नहीं तो आपका इदारा और आपकी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। इस डिमांड पे 25 तारीख की शब ज़फ़र अब्बास साहब को उन्होंने फरहान होटल शारा फैसल पे तलब किया कि आप वहाँ आके मुझसे मिलो। वो वहाँ गए तो वो अपने दीगर साथियों के साथ वहाँ मौजूद थे, जिसमें मंजर यावर अब्बास और अल्लाह भला करे मोहसिन वास्ती। वो उनके पास आए और कहा कि हमें शहर के मारूफ बदनाम ज़माना भत्ताखोर महमूद अख्तर नकवी ने भेजा है, जो कि हमारे गिरोह का सरगना है। उसने कहा है कि ज़फ़र अब्बास को आप पैगाम दें कि हमें 14 करोड़ मंथली भत्ता दे और सालाना 1 अरब 65 करोड़, अगर उसे अपनी फैमिली की ज़िंदगी चाहिए तो। जिस पे ज़फ़र अब्बास साहब ने कहा आपने जो करना है करो, मैं किसी किस्म का कोई भत्ता नहीं दूंगा। ये गरीबों का, मुस्तहिक लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का पैसा होता है जो उन तक पहुँचेगा, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए। वो फिर उसके बाद ज़फ़र साहब ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया। हमने उन्हें बर वक्त कार्रवाई करके अल्लाह के हुक्म से फ़ौरी गिरफ़्तार किया, जिसमें मंजर यावर अब्बास और मोहसिन वास्ती अरेस्ट हुए, जिन्होंने अपना कन्फेशन बयान भी रिकॉर्ड कराया कि बिल्कुल ऐसा हमने शहर में कोई ऐसा आदमी, कोई बिजनेसमैन, कोई बिल्डर, कोई समाजी कारकुन, कोई वेलफेयर चलाने वाला, कोई ऐसा नहीं है जिसको महमूद अख्तर नकवी के शर से बचा। हर एक से उसने भत्ता तलब किया है और अभी तक भत्ता तलब कर रहा है, और करोड़ों अरबों की रुपयों की शक्ल में उसने भत्ता लिया है। लिहाजा उनके कन्फेशन बयान भी हमने रिकॉर्ड करा है, वो तीनों हमारी तहवील में है। और महमूद अख्तर नकवी चूँकि इंतहाई चालाक, शातिर, क्रिमिनल दिमाग का इंसान है, वो पिछले 40 साल से ये अमल कर रहा है। पिछले 40 साल से वो भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग और लोगों से पैसा ले रहा है, जो कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, चूँकि लोग बिजनेसमैन एक तबका है, एक कारोबारी तबका है, वो उससे खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि इंतहाई क्रिमिनल इंसान है, कोई आगे आता नहीं, खड़ा होता नहीं। ज़फ़र अब्बास साहब ने बड़ी हिम्मत की, अल्लाह के हुक्म से खड़े हुए, बाकायदा उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की, और उसके जो है ग्रुप के साथी गिरफ़्तार हैं। वो कहीं अपनी गिरफ़्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गया है, जिसकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। टीमें तश्कील दे दी हैं, इंशाल्लाह उसकी गिरफ़्तारी भी जल्द अमल में आ जाएगी। और उसकी पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें सामने आई हैं। पूरे पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा ख़ित्ता नहीं है जहाँ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, जहाँ उसकी जायदाद नहीं है। जबकि पिछले 50 साल, 60 साल के बैकग्राउंड में कोई उसका रोज़गार का ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई उसकी नौकरी नहीं, कोई उसका कारोबार नहीं। लेकिन उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है कि बस वो सिर्फ उसकी वजह बुनियादी ये है कि लोगों से ब्लैकमेलिंग करके भत्ता लेना। वो लोग उसके खौफ की वजह से, डर की वजह से, क्योंकि वो बदनाम ज़माना भत्ताखोर होने की वजह से खौफ की अलामत भी है। उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। मज़ीद उसकी तफ्तीश भी जारी है कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, किस किस से, और तमाम तकरीबन इदारों के लोग भी उसके साथ शामिल हैं। हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, उसके साथ बहुत से इदारों के लोग भी शामिल हैं इस अमल में, जो उसको इन चीज़ों में माउनत करते हैं, जिनकी भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। सर दोबारा से बता दें कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं और उनकी शनाख्त किस नाम से हुई है?
इसमें 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं जो कि एफआईआर में भी नामजद है। एक है मंजर, दूसरा है यावर, तीसरा है मोहसिन वास्ती, जो एफआईआर में भी जी 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 जो एफआईआर में भी नामजद है। ये फ्रंट मैन है, ये मेन कारिंदे हैं उसके भत्ताखोर महमूद अख्तर नकवी के। आपने अभी जिक्र किया महमूद एक अरसे दराज से भत्ताखोरी कर रहा है, इतने अरसे से वो भत्ताखोरी कर रहे हैं, आज तक पुलिस वाले उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए, अभी भी वो मफरूर है। जी, पिछले 40 साल से कर रहा है वो। गिरफ्तारी का उसका ऐसा है कि इंतहाई शातिर है, चालाक है, ब्लैक मेलर है। कोई भी उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करता है वो उसके खिलाफ ब्लैक मेलिंग शुरू कर देता है, कोर्टों में चला जाता है, झूठी सीपियाँ लगा देता है। तो एक बिजनेसमैन आदमी कहता है मैं अपने बच्चों की रोज़ी कमाऊँ या इस ब्लैक मेलर, इस तकरीबकार, इस दहशतगर्द, इस भत्ताखोर से फ़ाइट करूँ, वो बेचारा खामोश होकर बैठ जाता है। ये वजह है। ज़फ़र भाई ने हिम्मत की, खड़े हुए अल्लाह के हुक्म से, और हम भी इनके साथ जायज़ जो भी कानूनी मदद है उसके लिए खड़े, और अल्लाह ने हमारी मदद की कि बर वक्त उसके 3 जो मेन साथी थे जो भत्ता तलब करने गए थे वो गिरफ्तार हो गए, वो हमारी कस्टडी में। थोड़ा सा बता दें कौन कौन से अदारे वाले जो है उसके साथ मिले हुए हैं, उसका किन किन अदारों से ताल्लुक है? देखिए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं माजरत चाहता हूँ, अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर इन्वेस्टिगेशन में हमारे डेंट पड़ जाता है। मेरा जब मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी एक दफ़ा और तकलीफ़ देंगे आपको, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये बता देगा महमूद अख्तर नकवी अगर इतना बड़ा बदनाम ज़माना मुजरिम है तो उसके लिए मुल्क से बाहर जाने के लिए भी दरवाजे बंद करने पड़ेंगे? बिल्कुल, हमने ईसीएल को भी लिखा है, हमने ईसीएल को भी लिखा है, हमने भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। शहर के अलावा मुल्क में कितनी जायदादें हैं तकरीबन अंदाज़न? अंदाज़न नहीं है ना, अभी मैं यही कह रहा हूँ ना कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है। हमें पता चला इन्वेस्टिगेशन में जी, रिहाइश भी मुख्तलिफ जगहों पे, कराची में भी कोई एक घर नहीं है उसका, कराची में भी एक घर नहीं है उसका। आबाई इलाका जो है उसका वो है कराची में, मलीर में, जाफ़र तैयार। अच्छा, इसमें मुलजिम के बारे में ये पता चला है कि उसके पीछे किसी सियासी या किसी इदारे से कुछ बनाई हासिल हो? अभी तक कोई ऐसी चीज़ ऑथेंटिक नहीं आई है। आएगी तो मैंने कहा ना एक दफ़ा आपको और तकलीफ़ देंगे, जो जो चीज़ें रह गई वो तमाम आपसे शेयर करेंगे। आपने कहा कि 40 साल से ये वारदातें कर रहा है,